नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम लोग अपनी टॉपिक वाइज सीरीज कर रहे थे हिस्ट्री सेक्शन का प्रीवियस ईयर। स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो सीडीपीओ का पेपर है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस काफी टफ थे। तो लोग पूछ रहे हैं कि घटना चक्र या लूसेंट टाइप की बुक से ये चीजें क्लियर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो अगर पेपर टफ आ रहा है, क्योंकि 99% लोगों के सोर्सेस सेम है, सब लोग सेम ही बुक से पढ़ रहे हैं। तो अगर पेपर टफ आता है तो वहां पे वो टफ सबके लिए होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो टफ सिर्फ आपके लिए है। और एग्जाम में इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाहर इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन को गलत करके होता है। कभी भी टफ क्वेश्चन को आप गलत करेंगे तो उसके लिए आप बाहर नहीं होते हैं, क्योंकि एक रेस है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करना है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप इजी और मीडियम क्वेश्चन को गलत नहीं कर रहे हैं, वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और वो इंश्योर करने का तरीका क्या होगा? वो इंश्योर करने का तरीका ये होगा कि आप जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको अच्छे से रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। तो जो भी ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो इसमें काफी चांस होता है कि क्वेश्चन सेम आ जाते हैं। अगर मान लीजिए सेम नहीं भी आते हैं, चलिए मैं मान लेता हूं इस चीज को, तो टॉपिक जो है उस टॉपिक को पकड़िए और उसको अच्छे से तैयार कीजिए। जो मैं बार बार आपको ये टॉपिक दिखाऊंगा, उसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका बहुत चांस है कि आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट आप कट ऑफ से अच्छे खासे नंबर से पास कर जाएंगे, अगर सारे सेक्शन आप इजिली अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पैनिक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो आपको दिक्कत होगी और एग्जाम में आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि पैनिक और फियर एक बहुत बड़ा रीजन होता है एग्जाम में फेल करने का। उसी से जाके आप इजी और मीडियम क्वेश्चन भी वहां पे गलत कर देते हैं। सेकंड चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग उनका ये मैसेज आया कि लेंथ थोड़ा और बढ़ाइए। तो और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने जो पोल पूछा था, तो ज्यादातर लोगों का यही ओपिनियन था कि एक ही वीडियो होना चाहिए। तो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेक्शन का। और अब मैं ये भी करने वाला हूँ कि जो एंशिएंट और मिडिएवल है और बिहार हिस्ट्री है, उसको भी मैं एक ही में क्लब कर दूंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा उसका भी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो का लेंथ छोटा लग रहा है, तो मैं उसको एक ही में कर दूंगा, मेरे लिए ये और आसान काम हो जाएगा। तो मैं एंशिएंट मिडिएवल और बिहार को भी एक में ही क्लब कर दूंगा। उसके भी लगभग 15 से 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आते हैं, वो एक में रहेंगे। और लगभग 17-18 क्वेश्चन मॉडर्न के आते हैं, तो वो एक साथ रहेंगे। तो अब मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करूंगा, एक में एंशिएंट मिडिएवल और बिहार का हिस्ट्री होगा, और एक के अंदर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री होगी जिसके अंदर मॉडर्न के क्वेश्चंस होंगे। ये एक ओवरऑल ये चीज थी। तो हम लोग अपना वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। जो ये आपको 67 प्रीलिम्स और सीडीपीओ जो लोग भी दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन देख रहे हैं, 19 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। हम लोग शुरू करते हैं। अगेन हम लोग, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बार बार इंफोसाइज करूंगा इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको आंसर दिख ही जाएंगे, बट अगर आप टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बंगाल के अंदर जो इन्फोर्स हुआ था वो किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शंस है वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अगेन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन पावर्स जो है टॉपिक जो शुरू का है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। फेमस बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश जो 1760 में लड़ा गया था, ये ब्रिटिश ने किसके अगेंस्ट लड़ाई की थी? इसके ऑप्शंस हैं फ्रेंच, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है फ्रेंच। तो अगेन देखिए, दो क्वेश्चन इससे आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगले चलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आपको ये याद होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 में बिहार वाले में भी हमने देखा, तो कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 से आते ही है। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुंवर सिंह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुंवर सिंह आपका इन डेप्थ प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उनकी कब जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, जितने भी डेट्स हैं, प्लेसेस हैं, नाम है, आपको सारे पता होने चाहिए 1857 से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? नाना साहिब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला या बेगम जीनत महल या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये भी आजकल रिसेंट ईयर्स में अब इससे क्वेश्चंस काफी आने लगे हैं। आप देखेंगे आने मतलब 66 री एग्जाम में भी, जब मैं उसका नेक्स्ट करूंगा 66 री एग्जाम का, तो उसमें भी आप देखेंगे सोशल रिलीजियस से हैं, दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन हो जाता है। रिसेंट ईयर में यूपीएससी में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं हमेशा से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्मर्स हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब का एक बिहार का पार्ट भी होगा। जैसे रिवोल्ट ऑफ 87 में, रिवोल्ट ऑफ 1857 एक इंडिया का पार्ट है और एक बिहार का पार्ट भी है जिसमें कुंवर सिंह आते हैं। उसी तरीके से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी एक इंडिया का पार्ट है, एक बिहार का पार्ट है, तो दोनों आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना चाहिए। सो इसके अंदर क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो हेल्ड हुआ था शिकागो के अंदर 1893 में, वो किसने पार्टिसिपेट किया था? तो ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। इजी क्वेश्चन है। ट्राइबल मूवमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा जैसे हमारे जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट है, संथल रिवोल्ट और भी सारे, कोल म्यूटिनी से जैसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन इंडिया लेवल और बिहार लेवल दोनों पे आपको देखना चाहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन है, कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? सो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कच्छ, सिंहभूम, वेस्टर्न घाट्स, सतारा या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सिंहभूम। तो पीजेंट मूवमेंट अगेन जैसे ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, जितने भी ये मूवमेंट है जो मासेस था उनका जो मूवमेंट था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। तो इन सब मूवमेंट्स को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे बिहार हिस्ट्री में भी हमने देखा था, सहजानंद सरस्वती और पीजेंट मूवमेंट से 2-3 क्वेश्चन आए थे। अगेन यहाँ पे भी इंडिया लेवल पे भी जो चीजें हुई थी उस पे भी क्वेश्चन पूछे गए पीजेंट मूवमेंट पे। तो पीजेंट मूवमेंट एक बहुत अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन है, नील दर्पण जो इंपॉर्टेंट फेमस प्ले था इंडिगो ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स का, वो किसने लिखा था नील दर्पण? तो ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर जगह बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है। सो ये इसका आंसर है दीनबंधु मित्रा। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटी में भी आता है, इसको आप कोलिंग कर सकते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम? आई थिंक ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होगा, सबको इसका आंसर पता होता है। 1909 है, सबको ही पता था। तो इसमें अगेन इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से अगेन अक्रॉस टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के अंदर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगेन सेकंड क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और एक्ट से, अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैड सेड वी वर प्रोवाइडेड विद कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन? इसके ऑप्शंस हैं 1858, 1909, 1919 या 1935 या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है 1935। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, पूर्ण स्वराज मूवमेंट या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? यहाँ पूर्ण स्वराज होगा, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सो ये पूर्ण स्वराज होगा। सो इसका आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन आपको प्रिपेयर करना चाहिए। गांधी जी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी चंपारण मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और गांधी जी से रिलेटेड फैक्ट्स, गांधी जी के लाइफ की मूवमेंट फिलोसफीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे गांधी जी से रिलेटेड और चंपारण और रिलेटेड मूवमेंट से रिलेटेड। इन विच ऑफ द कॉलेज गांधी जी है स्टडीड? तो संबल दास कॉलेज, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज, गुजरात कॉलेज या बहाउद्दीन कॉलेज या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है संबल दास कॉलेज, भावनगर। अगेन गांधी जी एंड चंपारण, हु ड्रू गांधी जी's attention to the flight of indigo peasants in चंपारण? चंपारण मूवमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली और इंपॉर्टेंट हो जाता है बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। सो ये आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, ये टॉपिक चंपारण मूवमेंट बहुत डेप्थ में प्रिपेयर करना चाहिए। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर इजी क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल, ये सबको पता ही होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी जी एंड चंपारण अगेन, which of the following was Gandhiji's first satyagraha movement in India in which he used civil disobedience? तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, चंपारण आंसर है क्योंकि चंपारण टॉपिक है। तो देख सकते हैं आपके सामने 3 क्वेश्चन आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन गांधी जी से, फॉर हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट? डांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन? सो ये फैक्ट्स हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का है नहीं, आपको डेट्स पता होने चाहिए, फैक्ट्स पता होने चाहिए, रीजंस पता होने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। स्वराज पार्टी, हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी 1923? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू।
अगेन स्वराज पार्टी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। एक स्वराज पार्टी और दूसरा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये दोनों पार्टीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से हम देख रहे हैं आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको टॉपिक को स्पेशली आप प्रिपेयर कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो 67 प्री है उसमें भी आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो इसको आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा था? तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के ऑथर कौन है, जो वॉर क्राई बना था हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, जो बहुत पॉपुलर यूज किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा एंड सरदार भगत सिंह द्वारा, जो हमारी फ्रीडम क्राई थी। लेकिन इसके ओरिजिनल ऑथर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वो कहाँ के थे ये भी मुझे बताइए। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से एक और क्वेश्चन है, मैडम कामा जो थी उन्होंने अनफॉल किया था इंडियन ट्राइकलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम, वो कहाँ किया था? अगेन ये यूपीएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, सो आपको ये पता होना चाहिए, स्टडगर्ड है, तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी फिगर्स हैं वो उनका बारे में आपको पता होना चाहिए। आईएनए ट्रायल्स अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड फॉर द इंडियन आईएनए ट्रायल्स एट दिल्ली इन 1945 एंड 46? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भूलाभाई देसाई, के एम मुंशी, सरदार पटेल, या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है भूलाभाई देसाई। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईएनए ट्रायल्स, आपको जरूर पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिहार से भी रिलेट करके देखना है। तो पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी, 31 दिसंबर, नन ऑफ द अबव। तो अगेन इजी क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930। तो लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? मैच द कॉलम है, विनोबा भावे सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, सीआर दास देशबंधु बोलते हैं उनको, विलियम वेडरबर्न कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1907, या श्यामजी किशन वर्मा फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही आंसर है सीआर दास को देशबंधु भी बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का 19 क्वेश्चन। आप अगेन इस पे फोकस कीजिए कि आप टॉपिक पहचान पा रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस देख पा रहे हैं, और उसको बिहार से रिलेट करके भी देख पा रहे हैं, और इससे रिलेटेड सारी चीजें आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं। अगर इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको बीपीएससी में तो हेल्प करेगा ही, वो आपको यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज में भी ये चीज हेल्प करेगी, बिल्कुल हेल्प करेगी। अगर आप टॉपिक एक बार पकड़ लेते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और कनेक्शंस अपने बैठा लेते हैं दिमाग के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप रट रहे हैं, आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आपको चीजें समझ भी आएंगी और आपको याद करने में भी आसानी होगी। वरना इतने सारे फैक्ट्स को रटना आसान नहीं होता है और आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले बोला था, आपने अगर मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी हो, कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर कीजिए और एक इंटरकनेक्शंस बनाइए। जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि कोई चीज क्यों हो रही है, तो आपको लिए फिर ये सब फैक्ट्स याद करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है, फिर आप इजीली उसको याद कर सकते हैं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। तो ये था मेरी तरफ से। हम लोग जल्दी मिलेंगे कल अपने नए पेपर के साथ, 66 री एग्जाम के पेपर के साथ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस। सो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, वहां मैं सारी चीजें पोस्ट करता हूँ। एंड फेसबुक पेज पे अगर आप ज्यादा एक्टिव हैं तो वहां पे भी आप उसको लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।